हेलो बच्चों। तो आज नए टॉपिक के साथ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल 2 से लेके 10 तक। ठीक है, एक्सेप्ट 7। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम आपको 7 का रूल पढ़ाएं तो आप कमेंट में लिखकर बताइएगा, तो हम वो भी आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल 2 से लेकर 10 तक। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल। किसका? टू का। टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? टू का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन सी है, और डेफिनेशन भी नहीं कहेंगे, एक एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं, छोटा सा। बस उतना ही आपको पता रहना चाहिए। क्या इसमें आपको वंस प्लेस क्या देखना है? वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 वंस प्लेस पे जो डिजिट होना चाहिए वो या तो 0 हो, 2 हो, या 4 या 6 या 8। इनमें से अगर कोई डिजिट होता है तो आप समझ जाओ वहां 2 की डिविजिबिलिटी काम कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये नंबर है हमारे पास। अच्छा, इस नंबर को पढ़ने का जो तरीका बताया था मैंने, यहाँ आप कॉमा लगा दीजिए, 43,460। ठीक है, पता करते हैं ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है ना, उसमें कोई बड़ा सा डिवाइड करना है आपको। डिविजिबिलिटी मतलब क्या? डिवाइड। अच्छा, ये वर्ड आप पहले समझ लीजिए। डिविजिबिलिटी मतलब क्या होता है? डिवाइड, डिवाइड करना। ठीक है, डिविजिबिलिटी मतलब डिवाइड। ये इसका हो गया साइन। ओके, जब हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं इसका मीन्स क्या हुआ कि हम उस नंबर में वो जिसकी डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो हम जिस नंबर में डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, जैसे ये नंबर है 43,460, इसमें 2 की डिविजिबिलिटी अगर हम चेक कर रहे हैं, मीन्स 2 से डिवाइड करके देख रहे हैं। तो अगर हम 2 से डिवाइड करने लग रहे हैं यहाँ पर इस नंबर में, तो हमारा समय लग जाएगा इसमें करने में। ठीक है, क्यों ना ऐसा कुछ निकाल लिया जाए जिससे हमें देखते ही पता चल जाए, या कम एफर्ट करना पड़े और आंसर भी आ जाए कि हाँ ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। केवल मुझे इतना बताना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो बस इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ओके बच्चों, तो इसीलिए क्या पढ़ते हैं? डिविजिबिलिटी रूल। तो इसके लिए क्या है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको जानना है तो उसमें लास्ट में देखिए, लास्ट यानी वंस प्लेस पर। वंस प्लेस देखिए, वंस प्लेस कहाँ होता है? ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, तो वंस प्लेस पर आप देखिए क्या है, यहाँ पर जीरो है। तो जीरो है मतलब ये है यहाँ पर। ठीक है ना? या यूं कह सकते हैं कि इवन नंबर आना चाहिए। कैसा नंबर आना चाहिए? इवन नंबर। और इवन नंबर की कल आपको डेफिनेशन जो बताई थी वो क्या होती है? इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, एग्जैक्टली डिविजिबल हो 2 से। तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं, ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। चलिए, तो ये नंबर 4023 जो 2 से डिविजिबल नहीं है, कैसे पता चला? देखते ही पता चल गया, बिना डिवाइड किए हुए ही हमें पता चल गया कि ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। कैसे? क्योंकि इसका वंस प्लेस 3 है, 3 ऑड नंबर आ रहा है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए 4 आ रहा है। 4 मतलब इवन नंबर हो गया। तो इवन नंबर हो गया मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमारी अभी तक एक नंबर ये रॉन्ग हुआ जो 2 से डिविजिबल नहीं है, बाकी ये डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। ठीक है, आई होप 2 की डिविजिबिलिटी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3, सम ऑफ ऑल डिजिट इन गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और मल्टीपल ऑफ 3। देखिए, कल पिछले वीडियो में आपने ये नंबर, सॉरी, ये वर्ड मल्टीपल, पिछले वीडियो में आपको मल्टीपल क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया था। व्हाट इज मल्टीपल, इसका जो मीन्स है इसी के वर्ड में छिपा हुआ होता है। देखिए, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी के वर्ड में इसका मीन्स छुपा होता है। चलिए अब देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3
जिसमें क्या सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3 या फिर मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मींस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इस तरीके के मल्टीपल्स आते रहेंगे। ठीक है, या तो मल्टीपल होना चाहिए 3 का या 3 से डिविजिबल होना चाहिए, बात दोनों ही सेम है। इसीलिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया है, और, या तो मल्टीपल ऑफ 3 हो या डिविजिबल बाय 3 हो। ओके बच्चों, चलिए लेट्स चेक इट, चेक करते हैं। तो क्या करना है हमें, सम ऑफ ऑल डिजिट, डिजिट का क्या करना है, सम निकालना है, डिजिट का निकालना है सम। तो पता करिए यहाँ कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, देखिए 1 2 3 डिजिट। ठीक है, क्या करना है, इनका सम निकालना है। तो 3 + 4 + 3, तो 3 और 3 7, 7 और 3 10, 10। आप बताइए 10 क्या 3 की टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये नंबर डिविजिबल ही नहीं है। ओके, अच्छा इनका देखिए अब, 4 + 0 + 1, तो क्या हो जाएगा, 4 + 0 4 और 1 5। इट इज नॉट डिविजिबल, ये भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 4 + 4 + 4, 4 + 4 + 4, तो 4 4 8, 8 और 4 12, 12 3 की टेबल में आता है, और 3 का मल्टीपल भी है। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मतलब ये 4 टाइम में आता है। अगर 3 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 12। तो ये कह सकते हैं हम, ये मल्टीपल भी है और 3 से डिविजिबल भी हो रहा है 4 टाइम, तो इसलिए ये नंबर डिविजिबल है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नंबर, देखिए नेक्स्ट नंबर में क्या हम डायरेक्टली इसी में कर दे रहे हैं। तो 4 3 और 4 7, 7 और 3 10, 16 और 2 18। इसका आंसर क्या आया, सम 18, और 18 भी 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 4, डिविजिबिलिटी ऑफ 4, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 4। इसमें क्या करना है, कोई डिवाइड नहीं करना है, फिर भी आपको डिविजिबिलिटी पता चल जाए चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, तो आपको क्या करना है, ओनली लास्ट के 2 डिजिट लीजिए, सब में 2 डिजिट लीजिए और उसको डिवाइड करके देखिए 4 से। 2 डिजिट को डिवाइड करना तो बहुत ही आसान है, देखिए 2 डिजिट से, अब ऐसे भी 64 है ये, तो देखिए 2 से 4 से कट करिए तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इसके बाद इसको यहाँ पे 2 बच गया, 2 इसको दे दिया, 4 6 जा 24। ठीक है, तो कितनी बार गया, 16, मतलब ये फुली डिवाइड हो रहा है बिना रिमाइंडर के। अगर ऐसी है कंडीशन तो ये नंबर डिविजिबल होगा। ओके, यहाँ अगर हम 21 में, यानी मींस 21 में अगर 4 से डिवाइड करें तो आपको पता है 4 5 जा होता है 20, तो यहाँ पर आ जाएगी मेरे पास, बच जाएगा एक रिमाइंडर 1, जो रिमाइंडर बच रहा है तो यानी फुली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम ये कहेंगे ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 / 4, मतलब ये तो फुली डिवाइड हो जाएगा, 5 टाइम जाएगा। ठीक है, तो इट्स मीन ये नंबर डिविजिबल है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 30, 30 डिवाइड बाई 4, 30 कभी भी 4 की टेबल में नहीं आता है, 30 कभी भी 4 की टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा, मींस ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। तो अभी जो 4 नंबर दिए थे उनमें से केवल 2 नंबर डिविजिबल हैं, बाकी 2 डिविजिबल नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, डिविजिबिलिटी ऑफ 10 देख लेते हैं पहले। 10 बहुत इजी डिविजिबिलिटी है, तो 10 को ही देख लेते हैं, लास्ट वाली। चलिए देखिए 10 की डिविजिबिलिटी क्या है, वंस प्लेस विल बी 0, वंस प्लेस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जो अगर वंस प्लेस 0 है, वंस प्लेस मतलब ये वाला, अगर ये प्लेस 0 है तो समझ जाओ वो 10 से डिविजिबल है, और नहीं तो नहीं है। तो ये नंबर ऐसा है जिसमें 0 नहीं है, तो ये डिविजिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 5, डिविजिबिलिटी ऑफ 5, इसमें क्या है, वंस प्लेस ऑफ अ नंबर विल बी 0 और 5,
जो वंस प्लेस होना चाहिए नंबर का, किसी भी नंबर का, वो या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 0 या 5 है तो वो डिविजिबल होगा, या नहीं है तो नहीं डिविजिबल होगा। तो ये देखिए वंस प्लेस पे, तो देखिए यहाँ तो है 2, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ देखिए 4, ये भी डिविजिबल नहीं है। यहाँ क्या है 5, ये डिविजिबल, और यहाँ 0, ये भी डिविजिबल है। क्लियर, मतलब देखते ही कुछ डिविजिबिलिटी पता चल जाती है, जैसे 2 की डिविजिबिलिटी हो गई, 10 की डिविजिबिलिटी हो गई, 5 की डिविजिबिलिटी हो गई। देखते ही बिना कोई कैलकुलेशन के ही हम डिविजिबिलिटी बता सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है, या 5 से डिविजिबल है, या 10 से डिविजिबल है। ठीक है, कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स में आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे 4 की डिविजिबिलिटी रूल में हो गया कि 2 डिजिट लास्ट के आपको डिवाइड करना पड़ेगा थोड़ा। और इसी तरीके से अगर आप 3 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो उसमें सम करना पड़ेगा, फिर इसके बाद आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा अगर ज़्यादा बड़ा सम आ रहा है, या आप चेक कर सकते हैं टेबल पढ़ के भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 है जो कॉम्बिनेशन दो डिविजिबिलिटी का है। टू डिविजिबिलिटी का कॉम्बिनेशन इसमें होता है कि अगर डिविजिबिलिटी ऑफ 6 में 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी काम कर रही है तो समझ जाओ वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। देखिए मैंने ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, अ नंबर विच फॉलोज डिविजिबिलिटी ऑफ 2 एंड 3 बोथ, मतलब दोनों की डिविजिबिलिटी काम करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 की डिविजिबिलिटी काम कर रही है बट 3 की डिविजिबिलिटी काम नहीं कर रही है, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 की डिविजिबिलिटी देखना बहुत आसान है। सबसे पहले आप काम करेंगे 2 की डिविजिबिलिटी ही देखेंगे। ठीक है, 2 की डिविजिबिलिटी में ही ये फेल हो गया तो ये 6 से कटेगा ही नहीं। ठीक है, अगर ये 2 की डिविजिबिलिटी में ही फेल हो गया तो ये 6 से डिविजिबल तो नहीं होगा। चलिए पहले 2 की डिविजिबिलिटी से तो पास हो जाए। ठीक है ना, तो ये नंबर देखिए ये 2 से डिविजिबल हो रहा है। चलिए ये नंबर नहीं होगा 2 से डिविजिबल। अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, चलिए अब देखते हैं। पहले ही से दो नंबर तो एलिमिनेट हो गए, उनको तो चेक करना ही नहीं है 3 की डिविजिबिलिटी। क्यों? क्योंकि लास्ट जो उसका वंस प्लेस होता है उस पर इवन नंबर आना चाहिए, या क्या आना चाहिए 0 2 4 6 8। ठीक है, ये नंबर आने चाहिए, आप एलिमिनेट कर सकते हैं उनको। पहले किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है आपको, हमेशा याद रखिए 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, इसके बाद 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। चलिए चेक करते हैं इसकी 3 की डिविजिबिलिटी कितनी है। तो 3 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, सम निकालना पड़ता है इनका। जब आप इनका सम निकालेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट, तो क्या 5 और 2 7 और 3, 7 और 3 कितना हुआ 10, और 10 और 2 12, 12 हो गया। अब आप बताइए 12 जो है नंबर वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 2 की डिविजिबिलिटी पे काम कर रही है, 3 की डिविजिबिलिटी भी काम कर रही है, इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 8। डिविजिबिलिटी ऑफ 8, अ नंबर्स लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8। ऐसा नंबर जिसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हों। ये डिविजिबिलिटी बिल्कुल इसके पैटर्न पे काम कर रही है, 4 का पैटर्न, डिविजिबिलिटी ऑफ 4। यहाँ पे क्या था, लास्ट के 2 डिजिट देखने थे, यहाँ क्या करना है लास्ट के 3 डिजिट देखने, लास्ट के 3 डिजिट देखने। नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लास्ट की 3 डिजिट देखिए। अगर 4 से डिविजिबल सॉरी 8 से डिविजिबल हो रहे हैं तो वो 8 की डिविजिबिलिटी फुलफिल कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है। चलिए चेक करते हैं यहाँ 8 की डिविजिबिलिटी किस पे काम कर रही है, किस पे नहीं कर रही है। 3 4 2 डिवाइड बाई 8, 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 4 जा 32, एंड बचेगा क्या यहाँ पर 2, तो इधर हो जाएगा 22। ठीक है,
22 8 की टेबल में नहीं आता है, मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं ये वाला 2 24 और ये अपॉन 8 8 का ये टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 3 जा और 8 1 जा। ठीक है, 31, मतलब इसमें फुली डिवाइड हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 432 डिवाइड बाई 8। ठीक है, 8 5 जा 40 एंड जो 3 होगा वो इसको देंगे तो हो जाएगा 32, तो 8 4 जा 32। ये नंबर भी फुली डिवाइड हो गया, मीन्स ये नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आपका जो लास्ट बचा हुआ है डिविजिबिलिटी ऑफ 9। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 में क्या है, द सम ऑफ ऑल डिजिट, द सम ऑफ ऑल डिजिट्स a number divisible by 3 और मल्टीपल ऑफ, सॉरी यहाँ 3 ना होके क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 9, और यहाँ पर भी मल्टीपल ऑफ 9 क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ देखिए, ये जैसे 4 का डिविजिबिलिटी का पैटर्न 8 पर फॉलो हो रहा था, इसी तरीके से 3 का डिविजिबिलिटी पैटर्न कहाँ फॉलो होगा, 9 पर फॉलो होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें 3 करना होता है क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, और यहाँ क्या करेंगे हम 9 करेंगे क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो लेट्स चेक इट, कैसे करना है चेक, जैसे हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो सेम ऐसा ही पैटर्न इसमें फॉलो करेंगे। तो सम निकालना है हमें, तो 2 4 6 6 और 3 9 9 4 13 13 और 6 19, इनका सम जो आएगा वो क्या आ रहा है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट जो आया वो 19 आया, तो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है क्योंकि 9 की टेबल में 19 नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1 और 2 3 3 और 4 7 7 और 2 9, मतलब सम ऑफ डिजिट जो आया इसका क्या आया 9, और 9 9 से डिविजिबल होता है, मतलब ये डिविजिबल है नंबर। ठीक है, इसके बाद देखिए ये 4 3 7 7 और 4 11 11 और 0 0, और सॉरी 11 और 0 11 11 और 7 18 18 भी हमारा 9 से डिविजिबल होता है क्योंकि 9 2 जा 18। ठीक है, इसका जो आया सम ऑफ डिजिट वो क्या आया 18, 18 9 से डिविजिबल है 2 टाइम में, तो हम ये कह सकते हैं ये नंबर भी इससे डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से डिविजिबिलिटी की क्लास आपकी ख़त्म हो गई। आई होप आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं किसकी डिविजिबिलिटी आपको समझ में नहीं आई है और कौन सी डिविजिबिलिटी आपको सीखनी है। जैसे अभी मैंने 7 की डिविजिबिलिटी 11 की डिविजिबिलिटी तथा उससे आगे की डिविजिबिलिटी आपको नहीं बताई हैं। अगर आप जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं उनकी डिविजिबिलिटी, तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं उनको आपको एक वीडियो के थ्रू बना के बताऊंगा आपको कैसे डिविजिबिलिटी उसकी होती है और किस तरीके से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ी देर में कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपको प्रैक्टिस में करने होंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो बच्चों अभी जस्ट आपने पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल 2 से लेकर 10 तक, तो उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज वर्क दिया है जिससे कि ये भी पता रहेगा कि आपको कितने वो डिविजिबिलिटी रूल समझ में आए हैं और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो आप हमसे पूछिएगा और स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं, जिससे हम आपका जो क्वेश्चन है, आपका डाउट है, वो क्लियर कर दें। ठीक है, तो ये हम आप अब देखिए इस बोर्ड पर ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया है
2, 3 और 6 की डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका 4 और 8 की डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है। हमने जो आपको जो क्वेश्चन दिए हैं वो कुछ सोच समझ कर दिए हैं, मतलब एक जैसी डिविजिबिलिटी वाले मैंने एक साथ दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में 2, 3 और 6, मतलब इन दोनों की डिविजिबिलिटी हम इसमें कंबाइन कर कर देख लेते हैं, और 2 की डिविजिबिलिटी चेक करना बहुत ही आसान है। 3 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, आपको सम निकालना होता है, और अगर जिस पे 2 और 3 दोनों काम कर रही होगी वो 6 वैलिड करता है, उसमें 6 इंक्लूड होती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ देखिए 4 में 2 डिजिट देखते हैं लास्ट के, और 8 के लिए 3 डिजिट का सम देखा सॉरी डिविजिबिलिटी देखी जाती है। इसके बाद 5 और 10 में थोड़ी सी सिमिलैरिटी रहती है। 5 के लिए भी 0 देखना होता है और 5 देखना होता है लास्ट डिजिट यानी वंस प्लेस। ठीक है, तो और 10 के लिए ओनली केवल 0 देखना होता है लास्ट में। तो ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। 3 क्वेश्चन में आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर स्कूल के भेज सकते हैं, अगर नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।